नमस्कार, मैं अरशाद शेख नेशनल रिव्यू न्यूज़ से। और आप जैसे ही देख रहे हैं देश में कैसी कैसी हालातें हो रही है और लोगों की मुश्किलात बढ़ते ही जा रही है। कुछ लोग सरकार के काम से खुश हैं तो कुछ नाराज। तो इसी नाराजगी और थोड़ी कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ है मीरा भाईंदर जिला से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आयशा खान जी। आयशा खान जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। और आपसे हमें थोड़े क्वेश्चन पूछने हैं। जी पूछिए। जी मैम, जैसे आप देख रहे हैं कि देश में मजदूरों के और गरीब किसानों के हालात और मुश्किलात बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसका क्या सलूशन है? सरकार उनकी मदद कैसे कर सकती है? किसानों के लिए और मजदूरों के लिए सरकार मदद कर सकती है किसानों का कर्जा माफ करके, क्योंकि जो किसानों ने फरवरी के पहले जो खेतों की बुआई की थी तो वो बेमौसम बारिश और बेमौसम ओलों की वजह से पूरी खत्म हो गई थी, तो उनके पास तो कुछ बचा नहीं था। और अभी उनके पास जो सरकार ने जो किसानों ने खेती दोबारा करी तो उसमें लॉकडाउन होने के बाद वो काम नहीं कर सके, तो उसका जो भी पैसा था उनको नहीं मिला, जो उनका खेती थी वो उनकी नहीं बिकी, तो अभी उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने उनको उस टाइम कर्जा दिया था वो पूरा कर्जा उनका माफ़ कर दें, और अभी जो दोबारा खेती करने के लिए उनको नए सिरे से कर्जा दें, और वो कर्जा उनको कम से कम 6 महीना या साल भर के लिए माफ़ करके रखें, ताकि वो अपनी खेती को दोबारा से बो सकें, उसका अनाज बेच करके मंडी में बेच के फिर वो सरकार का पैसा पेमेंट कर सकते हैं। वो भी इंस्टॉलमेंट उनको दी जानी चाहिए, ताकि वो एक एक महीने की इंस्टॉलमेंट उनको दी जाएगी तो वो आराम से सरकार का कर्जा पे भी कर सकते हैं। और मजदूरों के लिए उनको चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर हैं अभी उनका जो बिल्कुल उनका धंधा खत्म हो चुका है, उनका जो दिहाड़ी मजदूर थे जो बिल्डिंग में काम करते थे और जो रोड बनाते थे, XYZ जो भी काम करते थे, तो उनका तो पैसा जमा होने की बात ही नहीं होती, क्योंकि वो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनको एक फिक्स अमाउंट उनके खाते में जमा करें ताकि वो लोग अपना खर्चा शुरू कर सकें। मैम, क्या इंडिया इस वक्त इतना कैपेबल है कि वो सारे मजदूरों और गरीब किसानों के अकाउंट में एक एवरेज अमाउंट डाल सके? हाँ, हमारे इंडिया के पास बहुत पैसा है, हमारे इंडिया के पास पैसा कम नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो पैसा पानी के जैसा बहाया जाता है। अरबों खरबों रुपया मंत्री लोग जनता पे बहा देते हैं, तो वही पैसा जो इलेक्शन में बहाते हैं तो वही पैसा हम जनता को भी दे सकते हैं, और उसी तरह से वो लोग जनता की मदद कर सकते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि जो लोगों ने जो सरकारी नौकर थे उन लोगों की भी एक एक दिन की भी पेमेंट PM केयर फंड में जमा हुई है। इस तरह से करोड़ों रुपया, मतलब करोड़ों ने कई सौ करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो चुका है, और बाहर से भी उनको प्लस मदद मिली है। तो PM केयर फंड में पैसा कम नहीं है, वो जनता की मदद कर सकते हैं आराम से। जैसे कि आपने कहा PM केयर फंड्स, तो सरकार ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं और कुछ रिलीफ पैकेज निकाले हैं, तो क्या वो काम कर पा रहे हैं या नहीं? सरकार ने मजदूरों को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में जमा किए थे, लेकिन वो 2-2 हज़ार रुपया हर एक किसान को तो नहीं मिले हैं, कुछ किसानों को मिले हैं। लेकिन वो 2-2 हज़ार रुपया एक फैमिली के लिए, वो पूरे महीने के लिए तो काफ़ी नहीं होते हैं ना, क्योंकि आज एक सब्जी लेने को जाओ तो 500 रुपये की सब्जी 2 दिन के लिए आती है, इतनी महंगाई हो चुकी है। तो 2-2 हज़ार का पैकेज उनको पूरे महीने के लिए दिया जाए तो वो तो काफ़ी नहीं होता है, और उनके घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो 2 हज़ार क्या काम करेंगे आज के टाइम में। और सबसे बड़ी बात है कि जो वित्त मंत्री ने कहा था कि हम हर महिला को 3 महीने तक 500 रुपया देंगे, तो 500 रुपया की कीमत क्या है आज के टाइम में, ये तो वित्त मंत्री भी जानती हैं हमारी और जनता भी जानती है। तो उसके लिए सरकार को कुछ ना एक्शन लेना ही चाहिए कि कुछ और अमाउंट बढ़ाएं और उनको दें। मैम, हमने आपका फेसबुक पे एक वीडियो देखा था जिसमें आपने ये सब प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज किया था और बताया था, तो उसमें आपने एक मन सेवा योजना के बारे में भी जिक्र किया था, तो वो योजना क्या है? हमारी ऑडियंस को डिटेल में बताइए प्लीज। जब भी 2019 का इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो भी मिडिल क्लास है या निम्न वर्ग है उनको हम 72,000 रुपया साल का पेमेंट करेंगे, उनके अकाउंट में डायरेक्ट हम जमा करेंगे। तो वो पैसा मतलब महीने का 6,000 रुपया होता है, तो उसको ही बोलते हैं न्याय योजना और मन सेवा योजना। और वीडियो की बात ही कर रहे हैं तो उसमें एक मुद्दा था, आम आदमी मतलब मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम्स, तो उसका क्या सोल्यूशन है? मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ऐसी है कि बहुत से मिडिल क्लास वर्ग ऐसा है जो रोड के ऊपर सब्जियां बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, दुकानें लगाते हैं, जो मार्केटों में सड़क पे बैठ कर के काम करते हैं, तो उनका तो रोज
का कमाई होती है, तो वो लोग तो सामान जो खरीदते हैं उसका पैसा चुका के जो उनके पास प्रॉफिट बचता है उसी से वो लोग अपना घर चलाते हैं। तो मिडिल क्लास के लिए सरकार को चाहिए कि बैंक से उनके लिए एक मुश्त लोन प्रोवाइड कर दे, जिससे कि वो लोग अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकते हैं। और वो लोन चाहे तो अगर सरकार को वापस चाहिए तो वो उनको 6 महीने साल भर का टाइम दें, ताकि वो अपना एक रकम जमा करने के बाद बिजनेस शुरू करके रकम जमा करें और जमा करके फिर वो लोग सरकार को हर महीने एक इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस कर सकते हैं। और वैसे तो हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि मिडिल क्लास को सरकार कर्ज न देकर अनुदान दे, ताकि उनके ऊपर कर्जे का जो बोझ होता है वो ना रहे। मैम, जैसे कि आप हो कांग्रेस पार्टी से, हम सबको पता है, तो कांग्रेस पार्टी की क्या मांगे हैं करंट रूलिंग पार्टी से? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार हर एक के खाते में 7,500 रुपये जमा करे 6 महीने तक, जो मिडिल क्लास और निम्न वर्ग है। और जो मजदूर है अभी उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो अभी पलायन कर रहे हैं और उनका रोजगार खत्म हो चुका है, उनकी फैमिली है। हाँ, अनाज उनको राशन सरकार की तरफ से मिल रहा है, पब्लिक भी उनको दे रही है, लेकिन एक अनाज से पूरा काम नहीं चलता है, क्योंकि उनकी डेली की भी तो डिमांड होती है ना। छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो बच्चों के दूध चाहिए, कोई बीमार हो गया दवाइयाँ चाहिए, तो उसके लिए कैश पेमेंट चाहिए होता है। तो वो कैश पेमेंट के लिए उनकी वो जरूरत पूरी करने के लिए सरकार 10-10 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में इमीडिएट जमा करे, ये कांग्रेस सरकार की मांग है। मैम, एक आखिरी सवाल, अगर इस वक्त कांग्रेस पार्टी अगर पावर में रहती तो क्या वो ये महामारी को और अच्छे से मतलब कर पाती हैंडल? हाँ, कर सकती थी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने फरवरी से कहा था कि लॉकडाउन शुरू कर दो, क्योंकि 30 जनवरी को हमारे देश में पहला केस आया था। और राहुल गांधी ने उसी वक्त कहा था कि आप बाहर से विदेश से आने वाले फ्लाइट जो हैं उनको रोक दो, और जितना भी है आप लॉकडाउन करके एयरपोर्ट्स को भी लॉकडाउन कर दो, ताकि पेशेंट जो आए उनको 14 दिन का क्वारंटीन करके फिर आप बाहर भेजो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो बाहर से बहुत से लोग आए तो उनकी वजह से काफ़ी सारी बीमारी हमारे देश में फैल गई। हाँ, जो अभी प्रियंका गांधी ने जैसे यूपी सरकार में यूपी के लिए 1000 बसों को प्रोवाइड किया था, लेकिन उनको उससे अनुमति मांगनी पड़ रही थी। अगर कांग्रेस की सरकार खुद की होती तो वो खुद फैसला ले सकते थे, उनको अनुमति मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो बेहतर कर सकती थी। ओके, थैंक यू मैम आपका टाइम देने के लिए। तो ये थी कांग्रेस मीरा भाईंदर जिला से वाइस प्रेसिडेंट आयशा खान जी, जिनका कहना यही है और जिसका हम सबका कहना है कि सरकार को आम आदमी और सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम जल्द लेना चाहिए। मैं अरशान शेख, कैमरामैन शाहरुख के साथ, नेशनल रिव्यू।